ये जर्नल एंट्री जो है, इस जर्नल एंट्री को बनाने के लिए एक फॉर्मेट आपको इस प्रकार से तैयार करना है, जिसमें सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर। इस प्रकार से आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है। और इस फॉर्मेट को तैयार करने के बाद जब आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखेंगे, जो भी आप अकाउंट फाइंड किए हैं, 2 या 2 से अधिक अकाउंट, उस अकाउंट को लिखेंगे इस पार्टिकुलर में। और एलएफ जो होता है लेजर फोलियो, इसको अभी कुछ नहीं करना है। जब हम लोग जर्नल लेजर बनाएंगे, जर्नल एंट्री के बाद जो हिसाब करेंगे, लेजर बनाएंगे कि किसके यहाँ कितना बकाया है, वो जब हम हिसाब निकालेंगे उस समय हमको इस लेजर फोलियो की आवश्यकता पड़ेगा कि जिस पेज में लेजर हम बनाएंगे, तो लेजर बनाया कहाँ गया है उसका पन्ना संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी इसको कुछ नहीं करना है। अमाउंट यहाँ पर डीआर जो है, तो जो अकाउंट डेबिट है, जिस अकाउंट के यहाँ पर डेबिट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर उसका अमाउंट लिखाएगा। और क्रेडिट जिसको कर रहे हैं उसका भी अमाउंट यहाँ पर लिखाएगा। लेकिन आप लोगों को देखे क्या है कि गलती कुछ कुछ किए हैं कि यदि डेबिट में लिखे हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 11 लाख, तो एक लिख दिए है 11 लाख और लिख दिए 1 लाख, और ऐसे कई कभी मिला है। और कहीं देखे हैं 55,000 है तो 5500 लिख दिए। अब जीरो ही तो बैठाना है, जीरो कम या ज़्यादा बैठाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? यदि दशमलव के बाद जीरो या कम या ज़्यादा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दशमलव से पहले यदि जीरो कम ज़्यादा हो गया तो या तो बिजनेस को प्रॉफिट मिले जाएगा या फिर नुकसान मिले जाएगा। अब जीरो आप समझते हैं जीरो ही तो है, कुछ है नहीं जीरो, अब दबाना है, सिर्फ दबा दिया जीरो को, तो ये नहीं करना है। तो आपको अब बारीकी से देखना है। अब आप जो है सो फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। अभी तक आप सीख रहे थे, अब आप काम कर रहे हैं। आपको काम करना है, कितना अमाउंट किधर है उसको देख करके, एक एक स्टेप को देख करके तब लिखना है। ये नहीं कि अपने मन से कुछ ही बिठा देना है, 11 लाख की जगह 1 लाख बिठा देना है, 55,000 की जगह 5500 ही दे दिए, तो उसमें 49,500 क्या हो गया? 49,500 कहाँ गया? या तो प्रॉफिट दिखाएगा और या फिर लॉस दिखाएगा। दिखाएगा तो डबल दिखाएगा, डबल प्रॉफिट और डबल लॉस दिखाएगा। तो आइए, इस ट्रांजैक्शन को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो भी अकाउंट डेबिट होगा उस डेबिट को लिखेंगे फर्स्ट में, और ये कई बार बता चुके हैं। यदि अभी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप डेबिट क्रेडिट करना नहीं सीखे हैं। अभी क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि आप डेबिट क्रेडिट करना नहीं जानते हैं। इसमें कुछ है कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट देखना है। क्लासिफिकेशन जो किए हैं, सेट गोल्डन रूल किए हैं, वहां पर देखना और सिर्फ देख करके लिख देना है। कुछ करना तो है ही नहीं, सिर्फ देख करके लिख देना है उसको। तो ये क्वेश्चन यदि नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए कि आप डेबिट क्रेडिट नहीं सीखे हैं। और डेबिट क्रेडिट जब नहीं सीखे हैं तो क्लासिफिकेशन नहीं करने आ रहा है। यदि क्लासिफिकेशन भी नहीं हो रहा है तो आप फाइंड अकाउंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वहां भी गलती है तो परिभाषा आपको एक भी याद नहीं है। यदि परिभाषा याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट नहीं याद है। कॉन्सेप्ट से ही परिभाषा बन रहा है। परिभाषा से हम लोग फाइंड अकाउंट कर रहे थे, फाइंड अकाउंट से क्लासिफिकेशन किए, उसके बाद गोल्डन रूल सेट किए। हमको काम वहीं पे करना था, वो सब हमको सीखने के लिए हो गया, लेकिन वर्क करने के लिए यहाँ पे आ गए हम जो वर्क करेंगे वहां पर हमको फाइंड अकाउंट या क्लासिफिकेशन या गोल्डन रूल सेट नहीं करना है। हमको सिर्फ यहाँ पर एक ही बार में सब काम कर देना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और लिख देना है। तो अभी आप उतना एक्सपर्ट अभी नहीं बन पाए हैं जो आप एक ही बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिख देंगे। अभी आप सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए आपको कई परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। ऐसा है, आपको कई ऐसा ट्रांजैक्शन आएगा जो कभी कभी आप सोचने में मजबूर कर देगा कि इसमें डेबिट करे या क्रेडिट करे। आप उसको पढ़िएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो लगेगा कि इसको डेबिट कर देना है, फिर दूसरी बार पढ़िएगा लगेगा क्रेडिट करना है। तो ऐसा भी ट्रांजैक्शन आपके पास आएगा। लेकिन अभी आपको लॉ लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि आप सीखने चाहते हैं, यहाँ पर सीखने के लिए आ रहे हैं। तो सीखने के लिए आपको लॉ लेवल का क्वेश्चन दिए हैं। जब इस क्वेश्चन का फाइनली बना लीजिएगा तब आपको कुछ उस लेवल का क्वेश्चन दिया जाएगा।
जो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। यदि एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। क्लास में हम 1 घंटा में बताते हैं आपको, उसके अलावा वीडियो तो आपको देते हैं प्रॉम्प्ट के लिए। या एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार 3 बार उसको देखिए। यदि मान लीजिए हम 20 क्वेश्चन बताए हैं तो 5 क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा और वो उस 5 क्वेश्चन का बना सकते हैं, लेकिन सीधे कहते हैं कि नहीं बना। नहीं बना मतलब क्या? आप केयरलेस हैं, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आप बनाना ही नहीं चाहते हैं, आप इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो भी दे दिया जाता है। तो कंटिन्यू देखिए। चलिए आइए देखते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन जो है, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आप लोग गोल्डन रूल तक सेट किए हुए हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बताएंगे डायरेक्ट करके। डायरेक्ट कैसे बनाना है, गोल्डन आप लोग सेट किए हुए हैं ताकि आप तरीका वो सीख सकेंगे यहाँ पर कि कैसे हमें बनाना है। तो देखिए, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यहाँ पर 2 अकाउंट फाइंड हो रहा है। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कैपिटल मालिक के द्वारा दिया जा रहा है तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। व्यापार में देने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और आपको हम ये भी बता चुके हैं राज की बात कि एक यदि आप फाइंड कर लिए सही से तो दूसरा फाइंड ऑटोमेटिक उसका अपोजिट हो ही जाएगा। यदि डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट हुआ दूसरा डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया तो बाकी कौन सा अकाउंट बच गया? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। वैसे आप रूल से देखना चाहेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। रियल अकाउंट का गोल्डन हो गया, ये संपत्ति आ रहा है बिजनेस में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट कर लेंगे। तो देखिए, ये ट्रांजैक्शन जो है 1 तारीख का है। डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, यहां पर 11 लाख अमाउंट है। आपके बिजनेस में कैश कितना आ रहा है? 11 लाख। तो यहां पर डाल देंगे आप, आ गया। अब ये कैश, दूसरा अकाउंट इसका आप कौन बनाए हैं? कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल सीआर में है। तो सीआर का जो अकाउंट होता है वो डेबिट के बाद लिखाता है। हमेशा जो भी अकाउंट डेबिट होगा वो फर्स्ट में लिखाएगा। तो यहां पर टू कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, इसके आगे ना डॉट देना है और ना ही लाइनिंग खींचना है। डॉट भी नहीं देना है, लाइनिंग भी नहीं खींचना है। ये भी पिछले कई क्लास में हम बता चुके हैं। बस लाइनिंग ये यहां तक देना है, टू कैपिटल अकाउंट। अब टू कैपिटल अकाउंट, अब ये किसका पार्ट है? सीआर है या डीआर है? सीआर में है। तो हम चले आएंगे सीधे सीआर में, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर। अमाउंट के सीआर सेक्शन में आ जाएंगे। अब आपको कैश मिला 11 लाख, तो ये कैपिटल पूंजी में कितना आया? 11 लाख ही आया है, क्योंकि 2 ही अकाउंट है। तो 2 ही अकाउंट रहेगा तो जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होगा। तो ये हो गया 11 लाख। ये 11 लाख यहां पर। अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। इससे पहले क्या करना है कि आपको एक नरेशन लिखना थोड़ा सा। अब नरेशन जो भी लिखना है विंग करना है, विगनिंग, विगनर जिसको कहते हैं। यहां पर विंग करके लिखना है नरेशन। इसके लिए क्या करेंगे? विंग, विंग ए मर्चेंट स्टार्ट बिजनेस विथ कैश या कैपिटल, कुछ भी हो सकता है, कैश या कैपिटल कुछ भी हो सकता है। तो ये देख लिए, ये नरेशन हम लिख दिए। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, कॉपी में एक लाइन को छोड़ना है, क्योंकि दोनों अलग अलग बाइफरकेशन हो जाएगा। आपको स्पष्ट रूप से दिख पाएगा कि कौन सा आपको ट्रांजैक्शन कहाँ का है। तो आइए देखते हैं हम। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा किया गया है। तो यहां पर देखेंगे इसको कैसे फाइंड करना है।
तो पहले आप फाइंड कर लिए कि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दो अकाउंट बनेगा। यहाँ पर दो अकाउंट जब बन गया, अब क्या करना है हमको, पर्सनल रियल या नॉमिनल में क्लासिफिकेशन करना है। तो ये चीज आप कर लिए, तो ये काम करना क्यों है, गोल्डन रूल सेट करने के लिए। तो गोल्डन रूल आपको सेट करना है डेबिट या क्रेडिट। तो बैंक जो है यहाँ पर पाने वाला हो गया, पर्सनल अकाउंट है, पैसा हम जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं, जा रहा है पैसा बैंक में जा रहा है, तो बैंक में जा रहा है तो बैंक क्या हो गया, पाने वाला। तो क्या करेंगे, उसे हम डेबिट करेंगे। ये ट्रांजैक्शन जो है 2 तारीख का है। बैंक अकाउंट डीआर। अब बैंक में पैसा दे कैसे रहे हैं, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। और ध्यान दीजिएगा, ये टू जो लिखते हैं ये यहां से नहीं लिखना है। हम देखें आप लोग कॉपी में यहां से लिखा हुआ था तो उसको हम गलत कर दिए। यहां से नहीं लिखना है, यहां से लिखना है, 1-2 अक्षर छोड़ करके। और हमेशा कैपिटल टी लिखना है, स्मॉल टी नहीं। कैपिटल टी लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट कर लिए। बैंक में पैसा कितना दे रहे हैं आप, यहां पर 8 लाख रुपए दिया जा रहा है। 8 लाख रुपए दे दिए बैंक में। इसके बाद ये कैश कितना जा रहा है, तो कैश भी 8 लाख ही जा रहा है। 8 लाख रुपए हम क्या किए, बैंक में दे दिए। अब जीरो ही देना है तो थोड़ा उसको लिमिट करके देना है, ये नहीं कि जो दे आगे बढ़ जाइएगा, पूरा जीरो दे दीजिएगा खूब, ठीक है। तो जितना डेबिट में होगा उतना ही क्रेडिट में होगा। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से माल खरीदा गया तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन माय बिजनेस। परचेज करेंगे और रियल अकाउंट से है तो वो डेबिट होकर के हमारे बिजनेस में सामान संपत्ति आ रहा है। और राम क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट डीआर, और ये नरेशन लिखना फिर यहां पर विंग कैश डिपॉजिट इनटू। ये ट्रांजैक्शन है 8 तारीख का। अब ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर, और टू खरीदा किससे गया है, राम से खरीदा गया है, राम अकाउंट। मतलब यहाँ पर आप यदि गोल्डन रूल सेट कर लिए तो यहाँ पर लिखने में कोई इशू नहीं आना चाहिए। यदि आप डेबिट क्रेडिट कर लिए पहले बढ़िया से, तो यहाँ पर लिखने में कोई इशू ही नहीं आना चाहिए। जो डेबिट है उसको यहाँ लिख देना है, अमाउंट लिख देना है, और जो क्रेडिट है उसको यहाँ लिख करके उसका अमाउंट सामने सामने लिख देना है। इसके बाद देखिए, अब परचेज कितना कर रहे हैं, तो 2 लाख, 2 लाख का परचेज कर रहे हैं। ये 2 लाख का जो परचेज किए तो किससे परचेज किए हैं, राम से। और राम से कितना का परचेज किया गया है, 2 लाख का। राम से 2 लाख का ही परचेज किया गया है। यहां पर एक कंडीशन आ सकता है। कंडीशन क्या आ सकता है कि आप 2 व्यक्ति से परचेज किए हैं, एक राम से किए, एक मोहन से कर लिए, 1-1 लाख का। तो आप उस स्थिति में यहां पर फिर यदि आप अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग, तो यहां पर राम फिर टू मोहन अकाउंट, यहां परचेज में टोटल 2 लाख आ जाएगा, लेकिन दोनों के नाम पर 1-1 लाख आएगा। सर दोनों एक ही साथ नहीं लिख सकते? दोनों अलग अलग व्यक्ति से खरीदे हैं तब के लिए कह रहे हैं। यहाँ तो एक साथ किया ही गया है, दोनों अलग अलग व्यक्ति से खरीदे हैं तो दोनों के अलग अलग नाम पर रहेगा उधार ना, क्योंकि दोनों दुकान अलग अलग है। दोनों दुकान क्या है, अलग अलग है। तो उधार चुकता करना है किसको, दोनों को या एक को करना है, दोनों करना अलग अलग ना। ये नहीं कि राम का पैसा मोहन को ही दे देना है या मोहन का पैसा राम को ही दे देना है, वो तो होगा नहीं। क्योंकि राम से हम सामान खरीदे कितना का, 1 लाख ही खरीदे हैं, और मोहन से भी खरीदे हैं 1 लाख का ही खरीदे हैं। तो ऐसा स्थिति अभी तक नहीं दिया गया आप लोग के सामने। अभी आपको बिल्कुल लो लेवल का इजी क्वेश्चन दिया गया है, जो आप इसको बेटर तरीके से बना लेंगे। फिर आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन रखा जाएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, अब क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन ही मेरे पास अवेलेबल है, और ऐसा ट्रांजैक्शन है, और ऐसा ही ट्रांजैक्शन अब बिजनेस में चल रहा है हर जगह। आप पूरे वर्ल्ड का बिजनेस चलाइए, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन कीजिएगा, आप जब यहाँ पर सीख रहे हैं
इसको सीख करके बिजनेस कितना भी बड़ा हो आप उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं और कितना भी बड़ा से बड़ा बिजनेस आप चला सकते हैं। उसको चलाने में कहीं कोई दिक्कत आने वाला आपको नहीं है। उसमें आपको किसी से हेल्प लेना पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अभी देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको अकाउंट का नॉलेज नहीं है तो सीए के पास जाते हैं हर साल ऑडिट करवाने के लिए। मार्च क्लोजिंग में सीए के पास पहुंचते हैं, जीएसटी रिटर्न भरने के लिए सीए के पास जाना पड़ता है। लेकिन ये सारा चीज आप जब करेंगे तो खुद से कर पाएंगे, खुद से सीख पाएंगे। तो ये देखिए यहां तक आप कर लिए, तो अब क्या करना है, आपको नरेशन लिखना है। नरेशन लिख देंगे, विंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम से क्या किया, हम यहां पर सामान उधार में खरीदे। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये एक ट्रांजैक्शन मेरा पूरा हो गया या एक पन्ना ये पूरा भर गया, एक पन्ना ये लिखने क्रम में पूरा भर गया, तब क्या करना है, जब आप लास्ट करते हैं तो ये जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां लिखना है टोटल जर्नलाइज ऑफ, टोटल जर्नलाइज करके और अमाउंट डेबिट के सामने डेबिट को जोड़ना है और क्रेडिट के सामने क्रेडिट को जोड़ना है। ये नहीं कि दोनों को जोड़ के एक ही जगह लिखना है, ये भी कहीं देखे हैं किसी कॉपी में, गलत था। करना क्या है कि आपको इसको एक साथ जोड़ना है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा ट्रांजेक्शन पूरा हो गया, इसी ट्रांजेक्शन को हम जोड़ते हैं तो 8 2 10 11 21 लाख हो गया। 8 2 10 11 21 लाख हो गया। यदि 21 लाख इधर आया तो इधर भी आपका 21 लाख आना चाहिए। यदि आप ये काम करते तो उस समय आपको तुरंत 10 लाख का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आप यहां पर 11 लाख और यहां पर 1 लाख लिखे थे। यदि आप जोड़े होते दोनों साइड तो आपको अपना गलती उसी समय दिख जाता, ताकि आपका गलती आधा हमें न देखना पड़ता। तो इस चीज को क्या करना है, आपको ये जोड़ना है, इसको जोड़ लेना है। और मान लीजिए यहां पर 21 लाख रुपए आ गया, 21 लाख आ गया, इस साइड भी 21 लाख आएगा और 21 लाख यानी कि टोटल जर्नल लिख देने के बाद डबल लाइन, डबल रेकरिंग डालना है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये डबल लाइन और डबल लाइन देना है। यदि आपका हिंदी का कॉपी है तो उस लाइनिंग, एक लाइनिंग पहले से रहेगा ही और एक लाइनिंग जैसे और लगा देना है। अब ये लाइनिंग जो लगाएंगे हम लोग, इस डबल लाइन का मतलब होता है क्लोज, मतलब अब इसके आगे हिसाब लिखाने वाला नहीं है, ना ही माइनस प्लस कुछ कहीं नहीं होगा, ये क्लोज होता है इस डबल लाइन का मतलब। ये एक पन्ना भर गया। यदि मान लीजिए आप ट्रांजैक्शन बना रहे हैं 1 महीने का और वो 4-5 पन्ना में आने वाला है, एक पन्ना में वो पूरा नहीं होता है, एक पन्ना में पूरा नहीं होता है, तो उस एक पन्ना में यदि पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप लिखते हुए यहां से यहां तक आए। अब क्या करना है, आपको नीचे टोटल पहले कर लेना है इस पन्ना का, इस पन्ना का पूरे हिसाब टोटल कर लेना है। इसके बाद नीचे जो मान लीजिए 21 लाख जर्नलाइज टोटल आ गया, डेबिट में भी 21 लाख और क्रेडिट में भी, दोनों में ही 21 लाख जब आ गया तो फिर अगला पन्ना में जब फॉर्मेट बनाएंगे तो अगला पन्ना में जो ये हेडिंग डालेंगे तो उस हेडिंग में इस अमाउंट को लिखना है ऊपर में ही, यहां पर ये 21 लाख पहले लिख देना है, पहले दोनों में 21 लाख लिख देना है, डेबिट के सामने डेबिट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट। उसके लिए हेडिंग जो लिखना पड़ेगा, अब हेडिंग क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, तो हेडिंग यहां लिखेंगे ब्राउट फॉरवर्ड, ब्राउट फॉरवर्ड मतलब ये पीछे वाले पन्ने से उठा करके आगे लाया गया है, ये पीछे वाले पन्ने से उठा करके आगे लाया गया है, ताकि पिछला पन्ना अगर खो भी जाए तो उस पिछला पन्ना का हिसाब मेरे इस पन्ना में लिखा हुआ है। तो इस स्थिति के लिए इसको यहां पर जर्नलाइज करके यहां पर लाना है। लेकिन अभी आपके सामने क्या है, ट्रांजैक्शन बिल्कुल छोटा छोटा है, जो एक पन्ना में ही लगभग पूरा हो जाता है।
लगभग एक पन्ना में ही पूरा हो जाता है। तो अभी आपको शायद इसकी स्थिति ना आई, ठीक है, ऐसा स्थिति लगभग अभी उम्मीद है कि नहीं आएगा आप लोगों को। एक पन्ना में पूरा होता है, यदि एक पन्ना में पूरा नहीं होता है तो आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे और एक जब ट्रांजेक्शन खत्म हो गया पूरा तो इसी पन्ना में दूसरा ट्रांजेक्शन शुरू नहीं करना है। जैसे आधा पन्ना आपका खत्म हो गया, फिर आधा पन्ना में ही ट्रांजेक्शन आप शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं, ये पूरा इस ट्रांजेक्शन के लिए हो गया। अब आपको अगले पन्ना में फिर चलना है। ये इसलिए छोड़ देना है कि हो सकता है भविष्य में नीचे आपको जो बेटा वहां पर रफ दिखाना पड़े तो वो पन्ना छोड़ देना है, वहां पर उस पन्ना में फिर दोबारा दूसरा ट्रांजेक्शन का नहीं लिखना है, फिर अगला ट्रांजेक्शन के लिए अगले पन्ने में जाएंगे। कहिए आप क्या कर रहे थे सर? तो अगर 2-3 पेज हो रहा है तो नीचे तो डबल लाइन फर्स्ट और सेकंड पेज में तो नहीं देंगे? सब में देना है, मतलब उस पेज में आपको कुछ नहीं लिखना है। जिस पेज में आप लाइन दे दिए उस पेज में लाइनिंग के बाद आपको कुछ नहीं लिखाएगा। यदि आप आधे पेज पर लाइन दे दिए हैं डबल तो उसके आगे लिखने का आपका कोई अधिकार नहीं है। यदि आप आधा पेज पे डबल लाइन दे दिए तो उसके आगे लिखने का आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अकाउंट कह रहा है कि हम यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। ये अकाउंट की भाषा है। अकाउंट कह रहा है कि अपने आप को वहां पर क्लोज कर लिया हुआ, हम यहाँ पर क्लोज हो गए। चलिए अगला ट्रांजेक्शन करते हैं इसी में। अब कैश सेल कर रहे थे हम लोग, कैश सेल, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया गया, यहाँ पर कैश सेल किया गया। क्या किया गया है? कैश सेल किया गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट होगा। यहाँ पर कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट, और ये ट्रांजैक्शन जो है 15 तारीख का है। अब सेल किया गया यहाँ पर 1,20,000 का, 1,20,000 का, तो दोनों में अमाउंट क्या होगा? 1,20,000 ही आएगा। अब यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, विनिंग कैश सेल। अब चलिए अगला ट्रांजैक्शन है 20 तारीख का, ध्यान दीजिएगा। गुड्स सोल्ड टू सोहन, ठीक इसी प्रकार से यहां पर नकद में सेल किया गया और यहां पर क्या किया जा रहा है? उधार में सेल किया जा रहा है। तो गुड्स सोल्ड टू सोहन, तो डेबिट क्रेडिट करना पहले सीख चुके हैं। तो यहां पर सोहन क्या होगा? डेबिट, डेबिट द रिसीवर। जब हम सामान सेल कर रहे थे बिजनेस से क्या कर रहा, सामान पा रहा है, तो ये हो जाएगा सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या होगा? सेल अकाउंट, क्योंकि सेल सिया होता है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर 1 लाख का सामान सेल किया गया है। दोनों में क्या होगा? 1 लाख रुपए अमाउंट डाल देना है। नरेशन लिख देना है यहां पर, विंग गुड्स सोल्ड टू सोहन, लिख दिए। अब चलिए अगला ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश। गणेश से कैश प्राप्त हो रहा है, गणेश से क्या हो रहा है? कैश प्राप्त हो रहा है, और ये ट्रांजैक्शन है 22 तारीख का। तो यहाँ पर रिसीव हो रहा है गणेश से, प्राप्त हो रहा है, तो संपत्ति प्राप्त हो रहा है, संपत्ति आ रहा है, तो आने वाले संपत्ति को डेबिट करते हैं। यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और दे कौन रहा है? तो टू गणेश अकाउंट, कैश अकाउंट दिया टू गणेश अकाउंट। अब ये प्राप्त कितना हो रहा है? तो 60,000 क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है दोनों तरफ से। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नरेशन कैसे लिखना है? तो नरेशन विंग कैश रिसीव फ्रॉम गणेश, गणेश, गणेश से क्या हुआ? यहाँ पर क्या समय प्राप्त हो गया।
इसमें बस सिर्फ 2 और बच गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन छोड़ दिए। देख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला ट्रांजैक्शन जो है आपका, यहाँ पर नकद बिक्री कर लिए, सोहन को दे दिए। अब यहाँ पर गणेश से रिसीव कर लिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर नकद माल परचेज करना है। नकद माल क्या कर रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट DR 25 तारीख का, परचेज अकाउंट DR। और ये माल खरीद किससे रहे हैं, तो कैश में, तो टू कैश अकाउंट आ गया। अब यहाँ पर जब हम लोग अमाउंट डालेंगे, ये 12,000 रुपए का माल खरीदा गया, 12,000 रुपए का माल खरीदा गया। तो आप यहाँ पर देखिए, इसके बाद ध्यान देंगे, इसका नरेशन लिखना है। विंग परचेज गुड्स कैश। अब यहां तक कर लिए। अगला ट्रांजैक्शन है इसमें, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। एक बार क्या किए थे, बैंक में पैसा जमा किए थे, अब क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। जब बैंक से पैसा हम निकाल रहे हैं, तो क्या करना है, यहाँ पर बैंक इस समय देने वाला हो गया। बैंक क्या हो गया इस समय, देने वाला। तो क्रेडिट द गिवर, और कैश क्या हो गया हमारी संपत्ति में आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर डेबिट कौन सा होगा, कैश होगा या बैंक होगा, कैश होगा, डेबिट। तो कैश होगा जब डेबिट, तो यहाँ पर क्या करना, ट्रांजैक्शन है 26 तारीख का, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अब आप निकाल रहे हैं 2 लाख रुपए, बैंक से निकाल रहे हैं, 2 लाख रुपए का किए बैंक से निकाल रहे हैं। तो हम क्या किए, हम बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब इसका नरेशन जो लिखना है हमको, नरेशन लिखना है, विंग विथड्रू कैश विड्रॉ, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से क्या किया, पैसा यहां पर निकाल लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि और ट्रांजैक्शन है एक, पेड कैश टू मोहन, पेड कैश टू मोहन, मोहन को भुगतान किया गया है। ये 10 तारीख का ट्रांजैक्शन था, बैंक में ट्रांजैक्शन था, इसको बाद में लिखा गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, पेड कैश टू मोहन, भुगतान किया जा रहा है, पेड किया जा रहा है। तो बैंक मोहन जो हो गया वो पाने वाला है, और पर्सनल अकाउंट से हो गया तो डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट जो है ये 55,000 है। ये अमाउंट कितना है, 55,000 है, 5500 नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये 55,000 अमाउंट है। और इस अमाउंट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर नरेशन के साथ लिखेंगे, विंग कैश पेड टू मोहन, मोहन लिख दिया। तो हम यहाँ पर नरेशन टाइप कर दिए, नरेशन लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रांजैक्शन से बचा हुआ है, रेंट पैड के लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, रेंट पैड कर रहे हैं। तो पैड रेंट, अब यहां पर रेंट अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा। रेंट अकाउंट नॉमिनल है, यहां पर नॉमिनल कोई अकाउंट नहीं है, क्लासिफिकेशन किया गया है। अकाउंट जो बनेगा वो रेंट अकाउंट बनेगा। तो किसी कॉपी में देखे थे नॉमिनल अकाउंट लिखा हुआ था, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे अकाउंट क्या बनेगा, रेंट अकाउंट बनेगा। ये रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट। और ये ट्रांजैक्शन जो है इस महीने की आखिरी तारीख को, अब ये 10,000 रुपए क्या हो रहा है कि रेंट पेड किया जा रहा है, हो गया। ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप ट्रांजैक्शन करेंगे और जनरलाइज करके, हम तो यहाँ पर 3 पार्ट में लिखे हैं, लेकिन आप एक पार्ट में ही लिखेंगे, कॉपी में लगभग आ जाएगा एक पार्ट में ही। तो उस सभी को जोड़ करके और दोनों साइड नीचे आपको लिखना है टोटल जर्नलाइज। टोटल जर्नल क्या करना है आपको लिखना है, और लिख करके दोनों का अमाउंट जोड़ करके, दोनों साइड का अमाउंट जोड़ करके आपको वहां पर क्या करना है लिख देना है। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे अगले क्लास में।